हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, जिसे हम डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन भी बोलते हैं। कोई डिफरेंस नहीं है, सेम है। डिफरेंट नाम आ जाए तो कंफ्यूज नहीं होना। आज की इस वीडियो में डिटेल्स रूल्स देखेंगे कि डायरेक्ट स्पीच को या डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट स्पीच या इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज किस तरह करते हैं। सबसे पहले कुछ बेसिक बुनियादी चीज़ें जो कि मैं आपको समझाना चाहूँगा कि रिपोर्टिंग स्पीच क्या है, रिपोर्टेड स्पीच क्या है, और जब भी हम दूसरों की बात कोट करते हैं उसके पार्ट्स को समझने की ज़रूरत है। सो सबसे पहले हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है डायरेक्ट स्पीच का। डायरेक्ट स्पीच किसे कहेंगे? डायरेक्ट स्पीच नाम से ही पता चलता है, जब कोई किसी स्पीकर की बात को हम एज इट इज़ डायरेक्टली उसी के वर्ड्स में बता दे तो उसे हम डायरेक्ट स्पीच बोलते हैं। यानी हम दूसरों की बात को उसी के अल्फाज में दूसरों तक पहुंचाते हैं, कन्वे करते हैं उसी के एग्जैक्ट अल्फाज में, तो उसे डायरेक्ट स्पीच कहेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, रामा सेड आई एम बिज़ी नाउ। रामा ने, ये रामा के एग्जैक्ट वर्ड्स मैंने बताए हैं कि रामा ने ये कहा। उसको मैंने कोटेशन मार्क्स के अंदर पुट किया हुआ है ताकि ये शो करने के लिए कि ये मेरे अल्फाज नहीं है, रादर देन ये रामा ने ये कहा हुआ है। ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल उर्दू में मैं बता दूं तो रामा ने कहा मैं बिज़ी हूँ। उसी के डायरेक्ट अल्फाज को मैंने बताया हुआ है, तो उसे हम डायरेक्ट स्पीच कहेंगे। बात समझ में आ रही है? आगे बढ़ते हैं। इसके दो पार्ट्स है, देखे इस डायरेक्ट स्पीच के। पहला पार्ट है रामा सेड, यानी मैंने कहा, रामा ने कहा, रामा सेड। तो इसको रिपोर्टिंग स्पीच कहेंगे, यानी ये वर्ड्स मैं यूज़ कर रहा हूँ उसकी बात कन्वे करने के लिए, इसी को रिपोर्टिंग स्पीच कहेंगे। और कोटेशन मार्क्स के अंदर मैंने उसके डायरेक्ट अल्फाज यूज़ किए हुए जिसको रिपोर्टेड स्पीच कहेंगे। ये डिफ्रेंशिएट कीजिएगा यहाँ पे प्लीज़। और एक और चीज़, वाइल पंचुएशंस का ख़ास ख्याल रखें। पंचुएशन के ऊपर मैंने अलग वीडियो बनाया भी है, वो भी देख ले। रामा सेड के बाद कोमा लगा देना है, फिर उसके वर्ड्स को आपने कोटेशन मार्क्स डबल कोटेशन के अंदर लिखने हैं, और ऑब्वियसली ये स्टार्ट होगा कैपिटल लेटर से। और ये वाला लास्ट में फुल स्टॉप या कोई और पंचुएशन आ जाए तो वो इस कोटेशन से पहले लिखना है। ठीक है। ये फुल स्टॉप लगा के फिर उसको कोटेशन के अंदर बंद करेंगे। अच्छा, दूसरा कॉन्सेप्ट हमारे पास आता है इनडायरेक्ट स्पीच का, जिसमें हम क्या करते हैं, किसी की कोई बात को अपने अल्फाज में कहते हैं। ठीक है। उसी के अल्फाज में नहीं बल्कि अपने अल्फाज में उसको रिफ्रेश करके उसके बात को कन्वे करे तो उसे इनडायरेक्ट स्पीच कहेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, इसी को मैं इनडायरेक्ट स्पीच बना लेता हूँ। रामा सेड दैट ही वॉज वेरी बिजी देन। यहाँ पे आपके कन्फ्यूजन आ जाएगा कि आप कहेंगे कि वहाँ पे तो आई एम प्रेजेंट टेंस था, आपने पास्ट क्यों यूज़ किया। इसके रूल्स है कि टेंसेस को किस तरह चेंज किया जाए, किन चीज़ों को जहन में रखना है वाइल चेंजिंग द टेंसेस। ये पूरे रूल्स है, एक एक रूल एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे। बात यहाँ पे डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे यही बात मैंने कही है इन ब्लू लाइंस में कि जो ही आप कोटेशन मार्क्स के अंदर कुछ उसके अल्फाज बताते हो तो उसमें अगर कोई फुल स्टॉप यूज़ हुआ हो या क्वेश्चन मार्क यूज़ किया हो या कोई और पंचुएशन, तो वो इस डबल इन्वर्टेड कोमा से पहले लगेगा। ठीक है, ये बात याद रखनी है। अच्छा, रूल्स के ऊपर बात करते हैं। सबसे पहला रूल है अकॉर्डिंग टू द रिपोर्टिंग स्पीच या रिपोर्टिंग वर्ब के मुताबिक है कि रिपोर्टिंग वर्ब के मुताबिक हम चीज़ें क्या क्या चेंजेस लाते हैं। ये रिपोर्टिंग वर्ब आपका ये है, यानी रिपोर्टिंग स्पीच का जो वर्ब है इसको रिपोर्टिंग वर्ब कहा जाता है। और ये वर्ब जब पास्ट टेंस में होगा, जब जैसा कि यहाँ पे है सेड, ठीक है, पास्ट टेंस में होगा, देन ऑल द प्रेजेंट टेंसेस आर चेंज टू द कोरस्पॉन्डिंग पास्ट टेंसेस इन इनडायरेक्ट स्पीच। और जब ये रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होगा
तो इसका जो टेंस है वो भी इनडायरेक्ट स्पीच में प्रेजेंट टेंसेस पास्ट टेंस में चेंज हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल ये पास्ट में है तो ये कोटेशन के मार्क्स के अंदर हमारे पास प्रेजेंट में है, तो अकॉर्डिंग टू दैट ये भी पास्ट में चेंज होगा। शी सेड आई एम हैप्पी, सो ये आई एम प्रेजेंट में था, सो सेड के मुताबिक हमने इसको पास्ट टेंस में चेंज किया। शी सेड दैट, वाइल रिपोर्ट करते हुए खुद से दैट का एडिशन करते हैं। शी सेड दैट शी वॉज हैप्पी, पास्ट में किया कि नहीं किया। अच्छा, दूसरा रूल, इन इनडायरेक्ट स्पीच टेंसेस डू नॉट चेंज इफ़ द वर्ड्स यूज विद इन द कोट्स टॉक अबाउट हैबिचुअल एक्शन या यूनिवर्सल ट्रूथ। अगर कोटेशन के अंदर कोई यूनिवर्सल ट्रूथ या हैबिचुअल एक्शन की बात की गई हो तो हम जो है टेंस में कोई चेंज नहीं लाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, ही सेड वी कैन नॉट लिव विदाउट एयर, सो ये एक फैक्ट की बात कर रहा है, यूनिवर्सल ट्रूथ की बात कर रहा है, तो टेंस चेंज नहीं होगा। ही सेड दैट वी कैन नॉट लिव विदाउट एयर। अच्छा, उसके बाद अगला रूल है हमारे पास, द टेंसेस ऑफ द डायरेक्ट स्पीच डू नॉट चेंज इफ़ द रिपोर्टिंग वर्ब इज़ इन फ्यूचर या प्रेजेंट टेंस। अभी रिपोर्टिंग वर्ब का देखेंगे, पास्ट में हुआ तो क्या करेंगे वो हमने ऊपर किया। अभी रिपोर्टिंग वर्ब जो है अगर सिंपल प्रेजेंट यानी सेस यहाँ पे है ना, प्रेजेंट टेंस या विल फ्यूचर टेंस में हो तो इसके अंदर वाले टेंस में कोई चेंजेस नहीं आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल इसी को चेंज करते हैं, शी सेज और विल से शी इज़ गोइंग, सो चेंज हमने नहीं लाया। अच्छा, नेक्स्ट रूल ये कहता है प्रेजेंट परफेक्ट यानी प्रेजेंट टेंसेस के साथ हम क्या क्या चेंज ला सकते हैं। सो टेंस हम चेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू द टेंस इन द रिपोर्टेड स्पीच, यानी कोटेशन मार्क्स के अंदर जो एग्जैक्ट वर्ड है इसके टेंस के मुताबिक हम ओवरऑल इनडायरेक्ट स्पीच में टेंस में चेंजेस ला देंगे। और टेंस में किस तरह चेंजेस ला देंगे वो ये कि प्रेजेंट टेंस अगर ये कोट्स के अंदर प्रेजेंट टेंस में है तो वो पास्ट टेंस में चेंज होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई हैव बीन टू बॉस्टन शी टोल्ड मी, सो हैव को आप देखें, सो ये प्रेजेंट परफेक्ट में है तो ये चेंज होगा आपके पास्ट परफेक्ट में। शी टोल्ड मी यानी शी टोल्ड मी दैट का इजाफा किया, शी हैड बीन टू बॉस्टन। अच्छा, अगर ये रिपोर्टेड के अंदर आपका जो टेंस है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में है तो इनडायरेक्ट स्पीच में ये बन जाएगा पास्ट कॉन्टिन्यूस। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई एम प्लेइंग द गिटार शी एक्सप्लेन दैट शी वॉज यानी आई एम बनेगा पास्ट कॉन्टिन्यूस, वॉज प्लेइंग द गिटार। समझ में आ रही है बात। अच्छा, नेक्स्ट रूल हमारे पास है वो ये कि प्रेजेंट परफेक्ट चेंज होगा पास्ट परफेक्ट में। ऊपर हमने किया हुआ था, हैव को हेड बना दिया था, सो शी सेड शी हैज़ फिनिश्ड, सो हैज़ फिनिश प्रेजेंट परफेक्ट में है, ये पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे, हैड फिनिश्ड हर होमवर्क। अच्छा, सिंपल प्रेजेंट चेंज होगा सिंपल पास्ट में, सिंपल प्रेजेंट चेंज होगा सिंपल पास्ट में। आई एम अनवेल शी सेड दैट शी वॉज अनवेल, सिंपल प्रेजेंट चेंज किया सिंपल पास्ट में। अच्छा, एक और रूल, प्रेजेंट टेंस की हमने बात की थी, अभी पास्ट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो तो क्या चेंजेस ला देंगे। अगेन रिपोर्टेड स्पीच को लेकर है, अगर रिपोर्टेड स्पीच में आपका पास्ट टेंस है तो उसको किस में चेंज करेंगे, या फ्यूचर टेंस है तो उसको किस में चेंज करेंगे। यहाँ पर रूल्स है, अगर सिंपल पास्ट चेंज होगा पास्ट परफेक्ट में। यहाँ पे सिंपल पास्ट है, इरविन अराइव्ड ऑन संडे शी सेड दैट इरविन हैड अराइव्ड, सिंपल पास्ट चेंज हुआ पास्ट परफेक्ट में, हैड अराइव्ड ऑन संडे। दूसरा है, अगर रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है वो पास्ट कॉन्टिन्यूस में है तो रिपोर्टिंग में वो चेंज होगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में, वर प्लेइंग हैड बीन प्लेइंग।
told me that they had been playing the basketball. अच्छा, अगला रूल है फ्यूचर चेंज होगा प्रेजेंट कंडीशनल में। सिंपल फ्यूचर चेंज होगा प्रेजेंट कंडीशनल में। शी सेड, देखें ये सिंपल फ्यूचर है वो चेंज होगा आपके प्रेजेंट कंडीशनल में। आई विल बी इन स्कॉटलैंड टुमारो। शी सेड दैट शी वुड बी, यानी वुड आपका कंडीशनल है ना, वुड बी इन स्कॉटलैंड। अच्छा, फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस चेंज होगा कंडीशनल कॉन्टीन्यूअस में, यानी प्रेजेंट का कंडीशनल कॉन्टीन्यूअस में। फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस चेंज होगा प्रेजेंट टेंस का कंडीशनल कॉन्टीन्यूअस में। I'll be disposing वो चेंज होगा would be disposing, जो कि प्रेजेंट कंडीशनल केस है। अगला रूल है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के रिलेटेड, जो कि ये कहता है कि अगर ये जो है डायरेक्ट स्पीच के अंदर कोई इंट्रोगेटिव है, यानी कोई क्वेश्चन पूछ रहा है और वो WH से स्टार्ट हो, व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ, तो यहाँ पे कोई कंजंक्शन लगाने की ज़रूरत नहीं है। कंजंक्शन जैसा कि ऊपर हमने लगा दिया था, शी सेड दैट, दैट हर जगह में दैट लगा दिया था ना। तो अगर इंट्रोगेटिव क्वेश्चन होगा तो दैट लगाने की भी कोई नीड नहीं है। वेयर डू यू लिव, आस्क द बॉय। द बॉय आस्क को हमने चेंज किया इंक्वायर्ड। द बॉय इंक्वायर्ड वेयर आई, यानी यू चेंज होगा। प्रोनाउन का चेंज भी हम देखेंगे, वो आगे आ रहा है रूल्स में। सो यू चेंज होगा आई में, वेयर आई लिव्ड, क्योंकि वो मेरे बारे में पूछ रहा है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। वो रूल्स भी हम देखेंगे। सो मॉडल्स में क्या चेंजेस हम ला सकते हैं, मॉडल वर्ब्स में वो हम देखेंगे। कैन कुड बन जाएगा, मे माइट बन जाएगा, मस्ट हैड टू बन जाएगा। सो इस तरह के चेंजेस आ जाते हैं। लेकिन कुछ मॉडल्स वर्ब ऐसे हैं जिनमें कोई चेंजेस नहीं आते। फॉर एग्ज़ाम्पल कुड, वुड, शुड, माइट, और टू, वो उसी तरह रहेंगे, उनमें चेंजेस नहीं आएगा। अच्छा, प्रोनाउन चेंज की मैं बात कर रहा था, तो प्रोनाउंस को किस तरह चेंज किया जाए। सो द फर्स्ट पर्सन, यानी आई, मी। सो फर्स्ट पर्सन अगर डायरेक्ट स्पीच में उसको हम चेंज करेंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। फर्स्ट पर्सन आई, मी, उसको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, ही सेड आई एम इन क्लास 12th। सो ये रिपोर्टेड स्पीच का प्रोनाउन देखेंगे। रिपोर्टेड स्पीच में जो प्रोनाउन यूज़ हुआ है, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे आई यूज़ हुआ है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, तो उसको चेंज करते हुए हम इस सब्जेक्ट को देखेंगे। अभी हमें नहीं पता कि ये आई कोई ही है या शी है, लड़का है, लड़की है, कौन है आई, ये सब्जेक्ट हमें बताएगा। सो यहाँ पे ही लिखा हुआ है तो वो लड़का है, ही है। सो इसी के मुताबिक चेंज करेंगे, आई ही में चेंज होगा। ही सेड दैट ही वॉज, यानी प्रेजेंट पास में होगा, ही वॉज इन क्लास 12th। दूसरा प्रोनाउन सेकंड पर्सन के रिलेटेड है, जो कि यू है, और ये चेंज होगा अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच। For example, she says to them, you have done your work. So सेकेंड पर्सन यू, जो कि रिपोर्टेड स्पीच के अंदर है, ये किस मुताबिक चेंज होगा, ये उस सेंटेंस के ऑब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होगा। ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या है, शी इज़ द सब्जेक्ट, शी सेज टू देम, देम वहाँ पे ऑब्जेक्ट हुआ। सो यू देम के मुताबिक चेंज करेंगे इनडायरेक्ट में, तो देम दे बन जाएगा। शी टेल्स देम दैट दे हैव डन देयर वर्क, और थर्ड पर्सन ही, शी, इट में कोई चेंजेस नहीं आएगा। अच्छा जी, अगला जो है वो है हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के रिलेटिव। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जो कोई रिक्वेस्ट शो करते हो, कमांड, विश या एक्सक्लेमेशन शो करते हो। एक्सक्लेमेशन का अलग है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। सो यहाँ पे इम्पेरेटिव सेंटेंस का देंगे जो कि रिक्वेस्ट, कमांड या विश शो करते हैं, उनमें क्या चेंजेस ला देंगे। सो इनडायरेक्ट स्पीच इज़ सपोर्टेड बाय सम वर्ब्स। सो उसमें कुछ ऐसे वर्ब्स का हम यूज़ करेंगे। रिक्वेस्ट कर रहा है तो रिक्वेस्टेड, कमांड कर रहा है तो ऑर्डर का वर्ड यूज़ करेंगे, विश कर रहा है तो विश का भी, अगर कोई सजेस्ट कर रहा है तो सजेस्टेड, एडवाइस, इस तरह के वर्ड्स, इस तरह के वर्ब्स यूज़ करेंगे। अगर वो सेंटेंस नेगेटिव हो तो फॉरबिड या फॉरबेड का वर्ड हम यूज़ कर सकते हैं। तो इम्पेरेटिव मूड हमारा चेंज होगा
टू इन्फिनिटिव मोड, यानी वर्ब का बेस फॉर्म ना टू के साथ जो लगता है इन्फिनिटिव इन इनडायरेक्ट स्पीच। फॉर एग्जांपल रिक्वेस्ट शो करता है, शी सेड टू हर प्लीज़ कंप्लीट इट, यानी रिक्वेस्ट कर रहा है ऑब्वियसली, प्लीज़ से हमें पता चला ना, शी रिक्वेस्टेड हर टू कंप्लीट इट। दूसरा कमांड कर रहा है, हामिद सेड टू रामिद सिट डाउन, हामिद ऑर्डर रामिद टू सिट डाउन। अच्छा, आखिरी रूल ये कहता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के रिलेटेड है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस वो होते हैं जो कोई ग्रीफ, सॉरो, हैप्पीनेस या अपलॉड इस तरह के सडन फीलिंग्स को शो करे। सो इंटरजेक्शंस को हम रिमूव करेंगे वाइल चेंजिंग फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, और सेंटेंस चेंज होगा असर्टिव सेंटेंस। और असर्टिव सेंटेंस वो है जो किसी स्टेट करता है फैक्ट को, या कोई असर्शन करता है या डिक्लेयर करता है। फॉर एग्जांपल, शी सेड अलास, एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया हुआ है, आई एम अनडन। शी एक्सक्लेम सेडली, यानी अलास का वर्ड हमें बताता है कि वो सेड है, तो एक्सक्लेम्ड सेडली दैट शी वाज ब्रोकन, यानी अनडन को हमने ब्रोकन से चेंज किया, या अनडन भी आप यूज़ कर सकते हैं इधर, नो इशू। अच्छा, कुछ चेंजेस ट्रांजिशन में या चेंज ऑफ टाइम में कि किस तरह का हम चेंजेस ला सकते हैं, वो ये है कि वो वर्ड्स जो एक्सप्रेस करते हो डायरेक्ट स्पीच में टाइम को, प्लेस को, यानी नियरनेस को, उसको हम चेंज करेंगे इनडायरेक्ट के अंदर, जो कि डिस्टेंस को शो करते हो। नाउ देन बन जाएगा हेयर, देयर बन जाएगा एगो, बिफोर बन जाएगा दस, सो बन जाएगा टुडे, दैट डे, टुमारो, नेक्स्ट डे, यस्टरडे, डे बिफोर, दीज, दोज, कम, गो, हेंस, देंस, इस तरह की चेंजेस हम ला देंगे। और लास्ट में हमारे पास सेंटेंस है, ही सेड हिज गर्लफ्रेंड केम यस्टरडे। सिंपल प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट perfect में चेंज होगा, had come here yesterday. So this is all about narration. Thank you for watching this video.